जय श्री राम। सुंदरकांड की सुंदर चौपाई बहुत अच्छा वर्णन चल रहा है, अर्थ के साथ में है। आप लोग अपने घर में बजाएंगे तो सुंदरकांड का पाठ आपके घर में होगा और हर चौपाई का अर्थ समझ में आएगा। हनुमान जी कितने बलशाली थे, कितने सरल भी थे, कितने विकराल भी थे कि उनका नाम लेते ही दुश्मन भाग के पता नहीं कहाँ गायब हो जाए, आंखों के सामने से दिखाई ना पड़े, ओझल हो जाए। ऐसे हनुमान जी हैं, आज भी वो हैं, वो अजर हैं, अमर हैं, उनको अमरता का वरदान है। माता सीता ने उनको चिरायु का वरदान दिया था कि वो सदा नौजवान रहेंगे और अमर रहेंगे। कलयुग में हनुमान जी अमर हैं। आज उनकी पूजा करने से वो हर जगह उपस्थित होते हैं। कहते हैं जहाँ रामायण का पाठ होता है, रामचरितमानस का जहाँ भी पाठ होता है वहाँ हनुमान जी जरूर पहुँचते हैं। किसी न किसी रूप में हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं, दर्शन देते हैं। कहते हैं हनुमत बैठे रहो आसन पे जब तक कथा राम की होए। हनुमत बैठे रहो आसन पे जब तक कथा राम की होए। जब तक कथा राम की होए, जब तक कथा राम की होए। हनुमत बैठे रहो आसन पे जब तक कथा राम की होए। कहते हैं जहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है वहाँ तुलसा जी का गमला रखना चाहिए ज़रूर, और हनुमान जी का झंडा ज़रूर लगाना चाहिए। अपने सनातनों के यहाँ सनातनी लोग जितने भी हैं उनको अपने घर में बालाजी के नाम का झंडा, श्री राम जी के नाम का झंडा, या नवरात्र आ रहे हैं माता जी के नाम का झंडा ज़रूर लगाना चाहिए अपने घर पे, क्योंकि झंडा जो है सारे घर की निगेटिविटी को रोक लेता है। जो भी निगेटिव एनर्जी आपके यहाँ आती है तो तुलसी का पौधा, झंडा, बालाजी उस पर विराजमान होते हैं, वो वहीं से दूर भगा देते हैं। पहली बात तो वो आती ही नहीं है, उनकी कहीं आसपास ऑरा में निगेटिव एनर्जी होती ही नहीं है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो अपने घर में ज़रूर लगाएं। और जिन घरों में ये चीज़ें होती हैं, पूजा पाठ, शंख घंटी बजती है, शंख बजता है, पूजा पाठ होता है, हवन होता है, रोज़ नहीं टाइम टाइम हवन भी होता है, उन घरों में एक अलग एनर्जी फील होती है। आप खुद महसूस करिए कि आप किसी के घर जाते हैं तो जैसे लग रहा है सब बिल्कुल रोया रोया, घर देखने से बाहर से भी अंदर जाओ तो भी कोई पॉजिटिव एनर्जी होती ही नहीं है। और जिनके घर में पॉजिटिव एनर्जी होती है वो अकेला रह रहा है तो भी घर महक रहा है, खिलखिला रहा है, खुशियाँ सी दिखती हैं। तो झंडा लगाने से ये होता है। हनुमान जी की चौकी, हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, बहुत लोग तो अब तो रोज़ सुंदरकांड का पाठ करते हैं। 1 घंटा का समय लगता है सुंदरकांड का पाठ करने में। तो हमारे बालाजी बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। तो बजरंग बाण इनका जो है कि अगर कोई आपका दुश्मन है, आपसे उसकी दुश्मनी है और आप उससे दूरी चाहते हैं, तो बजरंग बाण का पाठ नहा धोकर सात्विकता से बैठकर करिए पूरे मन ध्यान से, तो वो दुश्मन अपने आप परेशान हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा। वो इतना परेशान हो जाएगा कि वो आपसे दूर हो जाएगा, कहीं आपके आसपास भटकेगा नहीं। बजरंग बाण में इतनी शक्ति है। यह बजरंग बाण जो जापै ताए रोग दोष सब दूर भागे, ऐसे करके आप पढ़िए उसको, आपके अंदर जोश आ जाता है पढ़ते समय। और चालीसा तो बहुत सरल शब्दों में है कि आप चालीसा का पाठ लगभग आपके यहाँ जो भी जेंट्स हैं या बड़ी एज की महिलाएं हैं उनको चालीसा का पाठ करना चाहिए। जब कभी आपको लगता है कि हनुमान जी हमारे करीब हैं तो आप उनसे उनकी शक्ति को फील करिए कि वो कितने शक्तिमान हैं। कोई भी देवता हैं, आप उनकी दयालुता को याद करिए जो आप पर वो दया करेंगे। आप उनकी शक्ति को याद करिए जो आपको वो हर बीमारी परेशानी से आपको बचाएंगे, हर डर भय दूर करेंगे। तो हमारे देवता बहुत सरल हैं, जिनका ध्यान करो। देखो हमारे यहाँ ये भी है, आकृति पूजा में ये होता है आस्तिक में कि हमने जिन देवी देवता का नाम लिया वो
उनका ध्यान, उनकी आकृति, उनका शक्ल सब सामने आ जाती है। आपके घर में 4 बच्चे होते हैं, आप जिस बच्चे को आवाज़ देते हैं वो बच्चा आपकी तरफ देखता है। बच्चे आपके सारे हैं। उसी प्रकार भगवान हमारे सारे हैं। हम भगवान को किस रूप में पूजते हैं, कैसे मानते हैं, ये हम जानते हैं कि सबका कोई ना कोई इष्ट ज़रूर होता है, और वो अपने इष्ट के प्रति जब भी कुछ अच्छा काम हो, कोई परेशानी हो, वो अपने इष्ट को याद करता है, और जब इष्ट को याद करता है तो इष्ट उसका काम भी बनाते हैं। आप जहाँ जाते हैं आप वहीं के हो जाते हैं। देखिए बांके बिहारी जाइए, वहाँ जाके आप वहीं के हो जाते हैं। कहते हैं एक ताज बेगम थी, वो हज जा रही थी, हज करने, और उनका जो है काफिला वृंदावन से होके निकला, तो सब वहाँ गोविंद गोविंद और राधे राधे, बांके बिहारी कृष्णा कृष्णा सब कर रहे थे। तो उन्होंने देखा, कहने लगी इतनी भीड़ कैसी है कि सारे सब एक ही नाम रट रहे हैं, ये सब किसके नाम रट रहे हैं। तो जो उनके साथ के लोग थे वो बोले यहाँ के ये नटवर नागर हैं और इन्हीं का नाम तमाम है, एक नहीं अनेक हैं, तो सब उन्हीं के नाम ले रहे हैं। कोई कृष्णा कृष्णा, कोई राधे राधे, कोई गोविंद गोविंद, क्योंकि राधे भी अगर कहो तो गोविंद खुश होते हैं, तो लोग कोई भी नाम रटने लगते हैं। तो कहने लगे हैं देखिए ज़रा, हम भी कहने लगे इनका ये बहुत नटखट है। जो इसके सामने जाता है, जिसकी नज़र में नज़र पड़ जाती है, वो उसी का हो जाता है, फिर वो दूसरा भूल ही जाता है, कहीं किसी को नहीं याद करता है, केवल उन्हीं को याद करता है। तो वो जो है बोली अच्छा ऐसा है, तो लाओ हम भी देखें ज़रा। तो सब कहने लगे अरे आप अपने हज पे जा रही हैं, वहाँ जाइए, क्यों जाएंगी उससे मिलने। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच बात है। तो वो बोली, रोकी, क्योंकि वो बेगम थी, रोकी, बोली हम जाएंगे। और वो उतर के गई देखने। जब देखने गई, उनके सामने पहुंची, देखा लोगों की भीड़ थी, और उस भीड़ में केवल उस बांके बिहारी जी को देखना चाहती थी। उन्होंने उनको देखा, नज़र से नज़र उनकी मिल गई, बस वो वहीं की होके रह गई। कहते हैं उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और बिल्कुल वो निहाल हो गई नटखट नंद किशोर को देखकर। और बस वो हज नहीं गई, रुक गई रास्ते में ही, और उन्होंने कुछ लाइनें भी लिखी कि मैं हूँ तो मुसलमानी, लेकिन मैं हिंदुआनी हो गई, और मुझे इस नटखट नंद किशोर ने मुझे अपना लिया। और ये कह के वो लौट आई, और फिर वो एक कृष्ण भक्त हो गई। तो सब ताज्जुब मानने लगे कि ये क्या है। तो आज भी वहाँ की कहते हैं बांके बिहारी जाइए आप, तो वहाँ पर्दा बराबर पड़ता रहता है कि कहीं ये किसी के साथ चल ना दे। जो इतना भाव विभोर होके वहाँ पहुँचता है उनके दर्शन करने, तो वो इतने सरल है कि वो सीधा चल देते हैं, मंदिर से ही चल देते हैं। तो वहाँ के जो पुजारी लोग हैं वो पर्दा डालते रहते हैं कि किसी की 5-10 मिनट तक नज़र में नज़र न मिल पाए, अगर मिल जाएगा तो ये उनके हो जाएंगे। तो पर्दा डालते हैं, हटाते हैं, डालते हैं, हटाते हैं, ये बराबर वहाँ क्रम होता ही रहता है। और ऐसी भीड़ होती है, लोगों के अंदर इतना भाव भरा है कि आप जब जाएंगे, दर्शन करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। आप वहाँ निधि बन जाइए, कितना सुंदर निधि बन है, वहाँ की तो महिमा ही अपार है। जब आप वहाँ जाएंगे, रेती रमण है, वहाँ जब जाएंगे, वहाँ की कहते हैं रेत को लोग धूल अपने ऊपर उड़ाते हैं, खेलते हैं, सारी रोग बीमारी दूर होते हैं, उसमें लौटते हैं उस रेती में जो रेत पड़ी है। तो वहाँ जाके आप कभी देखिए, बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ दिन का प्रोग्राम बना के जाएं, जब भी जाएं, अब वहाँ जाके हर चीज़ का देखें, अवलोकन करें, देखें, दर्शन करें, और खुद आपका आत्मा, हृदय, मन प्रसन्न हो जाएगा। इतने सुंदर सुंदर वहाँ धाम बने हैं। देवकी नंदन का प्रेम मंदिर है, और प्रेम मंदिर तो है ही है कृपालु जी का, बहुत ही सुंदर मंदिर है। जब आप वहाँ कृपालु जी के मंदिर में शाम के टाइम जाइए, अद्भुत वर्णन आप कर बखान नहीं कर पाएंगे, इतना सुंदर वहाँ का वातावरण है, इतना सुंदर सजाया गया है, इतनी सजीवता है कि जो मूर्तियाँ बनी, जो गाय बनी, जो ग्वाले बने, लगता है सजीव हैं, सचमुच इंसान खड़े हैं, सचमुच गायें खड़ी हैं बछड़े के साथ में। आप जाके देखिए वहाँ,
मन झूम उठता है देख के, मन करता है यहाँ से हटो ही ना। इस्कॉन मंदिर जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ का प्रसाद पाइए, खिचड़ी प्रसाद बँटता है। और सुबह के टाइम जाइए, इतना बढ़िया खिचड़ी प्रसाद होता है, खिचड़ी केवल, अब वो इतनी टेस्टी होती है कि मन करता खाते ही रहो, चाहे जितनी बार लेके खाओ, कोई रोक टोक नहीं है, फ्री में बँटती है। और इस्कॉन टेम्पल रात में आप जाइए, इतना मनमोहक दृश्य हो जाता है, इतना सब उछल उछल के डांस करते नाचते हैं बिहारी जी के सामने, और बहुत ही सुंदर। वहाँ तो फॉरेनर बहुत आता है इस्कॉन टेम्पल में, बहुत फॉरेनर आके पूरा, कोई 6 महीने के लिए, कोई साल भर के लिए, कोई पूरे जीवन के लिए वहीं बस गया है। वही गायों के बीच में गोबर चारा ये सब करते हैं, फिर बिहारी जी की सेवा करते हैं, और वहीं रच बस गए हैं, बिल्कुल सनातनी उसमें पहनावे में आ गए हैं। महिलाएं साड़ी पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, बिल्कुल जैसे हम अपने सनातनी लोग रहते हैं वैसे उनकी महिलाएं रहती, वैसे ही जेंट्स भी धोती कुर्ता पहनते हैं, और बस उन्हीं के मन उसमें मगन हैं, और बड़े अच्छे से अपने बच्चों को उसी प्रकार से पाल रहे हैं। राधे नाम का जप चल रहा है तो राधे 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 सब कर रहे हैं। कहते हैं राधा भी राधा नाम का जप करती हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण उनसे प्रसन्न होते हैं राधा नाम से, तो राधा भी राधा नाम जप लेती हैं। सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत अच्छा लगेगा। सुनकर कायरता छोड़ दो, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, निश्चय निकर पतंग सम रघुपति बान कृसान, जननी हृदय धीर धर जरे निराचर जान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर हो तिस दिपाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई, राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूद कहाँ जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह जा सकता है। अभय मातु मैं जाऊँ लगाई, प्रभु आय सुनई राम दुआई, कछु दिवस जननी दर्दीरा, कपिन सहित ये रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है, अतः हे माता कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशी जल मारी तो ही ले जाइए, त्रिपुर नारदा जस गई है सुत कपि सप्तमहि समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, तो राक्षसों तो बल बड़ा योद्धा है। मोर हृदय परम संदेहा, सुनकर प्रकट की निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भय पुण्य लग रूप पवन सुत लय। तब उसे देखकर सीता जी के मन को विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। कवन सो काज कर जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण खाई परम लघु ब्याल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा जा सकता है, अत्यंत निर्बल महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कब्बानी, भगत ते प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय वचन प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, और हे तात तुम बल और शील के निधान हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रंग नायक छो, करो कृपा प्रभु असुन गाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायस्पति सीसा बोला, वचन जोरी कर की साहब करत करती भय माता आशीष तव मोह विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया, फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनो माधुमो यति से भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुन सुत करें विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चरवारी। हे माता सुनो, बंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा और राक्षस इसी वन की रखवाली करते हैं।
तिनकर भय माता मोहि नाहि, जो तुमरा सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मुझे मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कयो जानकी, जाऊ रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाऊं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले उनाई सिर पैठे भागा, फल खाए स्तर तो रह लागा। रहे तहाँ बहुबट रखवारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण की पुकार की। नाथ एक आवा का पिबारी, ते अशोक वाटिका उजारी। खाए इस फल अरबिटा बुपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पटय बटना नाथ, नहीं देखी गरजे हनुमाना। सब ब्रज नीचर कपि संगारे, गए पुकारत कछुद मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ तो मरे थे, चिल्लाते हुए भाग गए। पुन पटयो ते अच्छ कुमारा, चला संगल सुबह टपारा। आवत देख बिटप कहीं गर्जा, ताई निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कछु मारिस कछु मर्दे से, कछु मिले दर्दूर, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बलबूरी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।